कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और हम लोग आज़ाद हैं, ना तो आज़ाद हैं ना बच पा रहे हैं। लड़कियां कहीं भी बच नहीं पा रही हैं। कहाँ बेटियां बच रही हैं, आप ही लोग बताइए। जहाँ देखो उनको एक चीज़ के तरह यूज किया जाता है, यूज करके उसको फेंक दिया जाता है। क्या यही बेटी बचावा होता है? और मोदी योगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्या यही बेटी बच रही है? जिस बेटी को मारने में आधा घंटे का समय नहीं लगा, उस दरिंदे को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है? पब्लिक बस आप लोग से यही सवाल कर रही है कि जो दरिंदा बेटी को मारने में, उस लड़की को, डॉक्टर ममता के बारे में मैं बात कर रही हूँ दोस्तों आप लोगों से, कि जिसको मारने में एक आधा घंटा का समय नहीं लगा, उस दरिंदे को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है? काहे लग रहा है? इसके पीछे कोई राज? जब अपने डिपार्टमेंट में कोई सुरक्षित नहीं है तो बाहर जाके कैसे सुरक्षित होगा? अपने ही डॉक्टर ममता जी के साथ, कलकत्ता में रहती थी ममता जी, दुष्कर्म करके उनको मार दिया गया, जो कि उनका बहुत बेरहमी से दुष्कर्म किया गया उस लड़की के साथ में। उसका दोनों पैर भी तोड़ दिया गया, उसके आँख में चश्मा घुसेड़ दिया गया। हाय रे दिल, कैसा दिल भगवान उसका बनाया थे, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग मोदी और योगी का माला जपते हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि इन लोगों के राज्य में कोई मतलब ऐसा शोर शराबा गुंडागर्दी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? अब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? एक लड़की गई है, एक माँ का घर उजड़ गया, एक माँ का कोख उजड़ गया। तो आप लोग नहीं, अब नहीं आवाज उठाओगे? बताइए। मैं बस एक ही सवाल जानना चाहती हूँ, क्या बेटियां का जीने का हक नहीं है इस दुनिया में? लड़की नहीं जी सकती हैं? वो बेचारी किसी तरह अब इतना यहाँ तक पहुँची थी, इस मुकाबिल तक, जब उसको आगे बढ़ने का समय आया तो एक दरिंदा बताया जा रहा है संजय राय करके, कि उसका बेरहमी से दुष्कर्म उसके साथ करता है। ऐसे लोगों को मैं बता देती हूँ, योगी मोदी जी आप लोगों से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को इस धरती पे नहीं रहना चाहिए। सजा मौत की मिलनी चाहिए, सजा मौत की मिलनी चाहिए। जब एक लड़की को, एक नादान, एक बेकसूर लड़की को इतना भारी दुष्कर्म करके उसके साथ में आधा घंटा भी नहीं लगा, उसका प्राण गया, तो उस दरिंदे को मारने में इतना समय काहे लग रहा है? इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी राज होगी, इसीलिए न लग रहा है क्या? जान की कीमत कुछ नहीं है, बस एक चीज की कीमत आप लोग को दिखती है, जान की कीमत नहीं है। वो है ये बस। उस लड़की के माँ बाप के पास फोन किया जाता है और बोला जाता है जल्दी से आप आइए, आपकी बेटी आईसीयू में भर्ती है। और वो माँ बहुत बेचैनी से बैठी रहती है कि आखिर मेरे बेटी को हुआ क्या है? अभी तो मेरी बेटी घर से अच्छा खासा आई थी, हुआ क्या है? मैं चलती हूँ, देखती हूँ, बेरामी से इंतज़ार करती है और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब माँ अपने बेटी का लाश पाती है, वो भी एक चीड़ फाड़ के साथ पाती है, ना तो पैर है ना आँख है। फिर उस माँ पे क्या बीती अब ऊपर वाले ही जाने और वो माँ जानेगी। और मैं अब यूट्यूब फैमिली से भी बताना चाहती हूँ, अगर कोई ब्लॉगिंग का कोई दिक्कत रहता ना, ये गुड्डा गुड़िया का प्यार मोहब्बत का चक्कर खेल खिलौना रहता ना, तो बहुत लोग वीडियो बनाते, लेकिन एक यहाँ डॉक्टर की जान गई है, जो कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और भगवान को दर्जा दिया गया है। अब भगवान के साथ भी खिलवाड़ होने लगा है, इससे यही साबित होता है।
डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं। पहले भगवान है, दूसरे नंबर पे डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर ना रहे तो कितने लोगों की जान चली जाएगी। आज उस भगवान के साथ भी खिलवाड़ किया वो दरिंदा ने, तो उस दरिंदा को यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। अगर कोई ब्लॉगिंग का बात रहता तो सब लोग मुंह उठा के एक दिन में 4 वीडियो बना के अपलोड करते, लेकिन एक यहाँ जिंदगी की सवाल है। इस जो कहते हैं भगवान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके जिंदगी का सवाल है, उसके माँ का सवाल है, एक लड़की का जिंदगी का सवाल है, जो कि पूरा लाइफ उसका दरिंदा कुत्ता ने बर्बाद कर दिया। कोई नहीं आवाज उठा रहा है क्योंकि व्यूज कम आएगा। अरे कभी इंसानियत के लिए भी जिया जाता है, हर वक्त स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता है। अभी कोई भगेला 24 बच्चे की माँ थी तो कितना सब फड़फड़ा रहे थे। राधा राज का वो था, कितना सब फड़फड़ा रहे थे। गोरखपुरिया बाबूजी का बवाल था, कितना फड़फड़ा रहे थे। रजनी कौशल का झगड़ा था, कितना फड़फड़ा रहे थे। लेकिन इस पे सब मुंह पे ताला, क्योंकि ये सच्चाई है ना। किसी का जान गया है, किसी की दुनिया उजर गई है ना, इस पे नहीं कोई आवाज उठाएगा। कहाँ लड़की आज़ाद है? कहीं नहीं आज़ाद है। लड़की हमेशा कैद खाना में रहती हैं, और जब कैद खाना से निकाला जाता है तो उनको कूच के मसल के फेंक दिया जाता है। क्या लड़की का जीने का हक नहीं है? जब जो चाहे दुष्कर्म कर ले, कहीं ना कहीं ऐसे तो सुनाता रहता है। तो मोदी योगी के जो लोग माला जपते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि कहाँ गए आपके मोदी और कहाँ गए योगी, कहाँ गया कड़ा प्रशासन अशासन? दिलवाइए उस लड़की के माँ बाप को इंसाफ, दिलवाइए उस दरिंदे को मौत की सजा, तब न पता चलेगा कि हाँ आप लोग के मोदी और योगी जी बहुत अच्छा है, बहुत नेक काम करते हैं, गुंडागर्दी नहीं होती है। कहाँ नहीं गुंडागर्दी होती है जी? जिसके पास पैसा है ना, सब गुंडागर्दी करता है। जिसके पास नहीं पैसा है वही नहीं करता है, चाहे मोदी का राज हो, चाहे योगी का, चाहे अखिलेश का राज हो, किसी का हो। अभी एक गरीब को एक अमीर मार के फेंक दे तो उस गरीब का कोई सुनवाई नहीं होगा, जितना उस अमीर का दरिंदा का सुनवाई होगा। क्यों होगा? उसके पास ये है, इसलिए उसका सुनवाई होगा। एक अमीर मार के एक गरीब को खुलेआम घूम सकता है, लेकिन एक गरीब जाएगा रोज उसके चौखट पे पैर पड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, खुद मेरे ऊपर भी पड़ा है, मैं देख चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अमीर मार के जाए अगर 30, 40, 25, 50 हजार वहाँ पे वो कर देना तो मौत भी एकदम चुप हो जाएंगे, जैसे कोई मर्डर नहीं किया है, घूमेंगे खुलेआम। मौत करने वाले भी, मर्डर करने वाले भी। तो मैं यही अपने सरकार योगी और मोदी जी से गुहार लगा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। गरीब का सहारा बनिए, गरीब का दर्द जानिए और गरीब को इंसाफ दिलवाइए। और भगवान का भी कुछ पैसे के साथ साथ आप लोग इज्जत करिए, और कुछ गरीब का भी जो दिल है अंदर से ऐसा करिए कि हंसता मुस्कुराता खिलता रहे हमेशा, ताकि आप लोग का हमेशा नाम हो। और उस लड़की को इंसाफ होना चाहिए, और किसी भी गरीब, किसी भी अमीर, किसी भी लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। रूह कांप जा रहा है दोस्तों, बहुत बुरा खबर है, बहुत। मान लीजिए कहाँ पे लड़की सुरक्षित है? लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। कहीं नहीं आज़ाद है कोई। बस आज़ाद है तो रुपए वाले आज़ाद हैं, पैसा वाले आज़ाद हैं, बाकी गरीब लोग कहीं नहीं आज़ाद हैं। गरीब तो अपना गरीब का ही ज़िंदगी जीते हैं। गरीब को अगर 2 थोपी कोई मार भी देना तो चुपचाप चला जाता है कि मेरा क्या होगा, थाने पे जाऊंगा, इसी का सुनवाई होगा, इसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। उस गरीब का 2 झापड़ नहीं दिखेगा उन लोगों को, प्रशासन लोगों को, लेकिन उस अमीर का एक जो जुबान निकाले रहोगे, गाली दिए रहोगे, अमीर बोल देगा कि हमको ये गाली दिया, तो वो बार बार रिपीट किया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हुआ है। तो दोस्तों मेरी बात आप लोग को कैसी लगी? और बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, जो भी गलती हुई होगी, किसी हमारे मुंह से कुछ भी अगर शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी हमारे
देखने से जो मुझे अच्छा लगा मैं बोल दी हूँ। और आप लोग से भारी मेरी यूट्यूब फैमिली सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की का आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि उसकी भी माँ है, उसका भी परिवार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।